हेलो बच्चों, मैं मुन्ना सर स्वागत करता हूँ आपके चैनल सक्सेसफुल क्लासेस बेतिया में। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और आप एग्ज़ाम की तैयारी मज़े से कर रहे होंगे। और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्पफुल वीडियो मैं लेके आ गया हूँ। एक चैप्टर 1 से मैं 20 क्वेश्चन चूज़ किया हूँ और ये 20 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप एक 20 क्वेश्चन आप देख लीजिए, 20 में से कम आपको 5 से 10 नंबर देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है कि ये क्वेश्चन ना हो, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। और वीडियो आप देख लीजिएगा, वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आपके लिए हेल्पफुल लगेगा तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं कल मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन और भी लेके आऊँगा और आप उस वीडियो को मिस ना करें। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज हम लोग बात करेंगे मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन चैप्टर 1 के। उसका फर्स्ट क्वेश्चन होगा 92/115 का सरलतम रूप क्या होगा। मतलब क्या है कि सरलतम रूप का मतलब क्या होता है, वह संख्या जो सबसे छोटी हो, उससे छोटा नहीं हो सकता। जैसे कि मान लीजिए अगर 2/3 लिखा हो, क्या इससे छोटा कोई संख्या हो सकता है? ना 2 उससे छोटा हो सकता है, ना 3 भी उससे छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, उसी तरह इसको इतने सरलतम रूप में यानी कि इतने छोटे रूप में हमको तोड़ देना है ताकि उससे छोटा रूप उसका हो ही नहीं सकता। तो देखिएगा 92 में लिखा है 115 और इस 115 तो देखिएगा अगर लास्टली बात करें इसको काटने की तो 2 से कट रहा है, बट ये 2 से नहीं कट रहा है, तो ये 5 से कट रहा है, लेकिन ये 5 से नहीं कट रहे हैं। और ये जो है दोनों जो है 3 से नहीं कट रहे, 9 2 11 और 6 एक साथ नहीं कट रहे। तो क्या करेंगे आप इस सिचुएशन में, आप दोनों का डिफरेंट निकालेंगे। 115 में 92 और इसको अब 5 में से 2 घटाइएगा तो 3, 11 में से 9 घटाइएगा तो 2, 23 आया। अब इस 23 से दोनों नंबर कट जाएंगे। 23 चौका 92, ठीक है, और 23 5 100 कितना 15, ठीक है। तो टोटल आपका कितना हो गया 4/5। अब इससे छोटा वो नहीं हो सकता है। देख लीजिए, ये एक तरह का ट्रिक भी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? तो मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा, ये यार रट लीजिए, ये रट लीजिए क्वेश्चन। 2 संख्याएं चाहे कोई भी हो, उसके बीच में अनंत संख्या होती है। कितने होती हैं? अनंत संख्या। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है? अनंत। कितनी हो सकती है? अनंत। याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत की बात कर रहा है। अब चेक कैसे कीजिएगा कि शांत है कि नहीं अशांत है? आप बताइए, आपसे मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर आपको आज बिरयानी खाने का मन किया हो और आपके घर में गोश्त और पुलाव बन जाए, खाइएगा? नहीं खाइएगा ना? खा तो लीजिएगा, लेकिन वो चीज़ आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो नहीं मिल पाया तो आप शांत नहीं हो पाइएगा। उसी तरह हमारा ये मैथ है ना, ये पूछ रहा है इसके शांत कब होगा। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ शांत होने के क्राइटेरिया क्या है, शांत कब होगा ये संख्या। देखिएगा, हमको अंश में क्या लिखा है, डोंट मैटर, ऊपर वाले को छूना नहीं है, लेकिन हर वाले को छूना है। हर वाले को छूना है। हर में कितनी संख्या होनी चाहिए, कौन कौन सी संख्याएं होनी चाहिए, उसके लिए हम बात करेंगे। हर में एक संख्या 2 होनी चाहिए, दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। इसके 2 के पावर कुछ भी हो सकते हैं, मान लीजिए चलिए m हो सकते हैं, और 5 के पावर क्या हो सकते हैं? n हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो देखिएगा, इसका मान लीजिए 2 का पावर 2 हो सकते हैं, 2 का पावर 3 हो सकते हैं, 5 के पावर 1 हो सकते हैं, 5 के पावर 2 हो सकते हैं, 5 के पावर 3। पावर कुछ भी हो, डोंट मैटर, पावर कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं कर सकता, ये नहीं करता। लेकिन 2 और 5 का ही होना ज़रूरी है। जैसे होता है ना लैला मजनू की कहानी, लैला मजनू दोनों है, प्रेमिका है, उसमें बीच में तीसरा आ जाता है तो काम खराब हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? उसी तरह 2 और 5 एक प्रेमिका है ना, दोनों, इसके बीच में अगर कोई भी पर्सन आ जाए ना तो काम आपका ख़राब हो जाएगा, इसका काम खराब हो जाएगा।
तो आप कभी भी किसी नंबर को, अंश को मत छोड़िएगा, हर को तोड़िएगा। और हर में देखिएगा कि 2 और 5 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ 2 आ जाता है या सिर्फ 5 आ जाता है। 2 आए तो भी शांत है, 5 आए तो भी शांत है, 2 आए तो भी शांत है, 5 आए तो भी शांत है, और 2 और 5 आए तो भी शांत है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई अगर संख्या आता है तो समझ लिए क्या है, वो शांत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए 2, 5 और 3, देखिए कबाब में हड्डी आ गया कि नहीं आ गया, तो ये क्या हो जाएंगे, शांत नहीं होंगे, राइट। जैसे मान लीजिए कि 2 है, 3 है और 5 है, ये सॉरी मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या दूसरा ले लेते हैं, 7 है, तो ये 2 और 5 तो है लेकिन 7 भी आ गया, तो ये क्या होंगे, शांत नहीं होंगे। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन पे अपने चलते हैं कि कैसे इसको शांत अशांत करने के हैं, हम देख लेते हैं। मैंने बोला कि ऊपर वाले को छूना नहीं है तो नीचे वाले को तोड़ना है, तो यानी कि क्या लिखा है, ऊपर वाले को छोड़ दो और नीचे वाले को तोड़ दो, ऊपर वाले को छोड़ दो और नीचे वाले को तोड़ दो। तो तोड़ोगे कैसे, 88, देखो 88 को तोड़ोगे 2 से। एक्चुअली में अगर तुमको पहाड़ा याद हो तो मैं बता दूं, 11 बटे 88 होता है, 11 आ गया, काम नहीं बनेगा, मैं तोड़ भी दे रहा हूँ। 2 चौका 8 आया, फिर 2 दूना 22 दूना 44, फिर 2 से 11। बात है कबाब में हड्डी 2 तो आया, ठीक है, बट ये आ गया, नहीं होगा। ओके, अब देखो ये काम खराब हो गया। अब यहाँ पे नीचे वाले में फिर देखो 11 है, तो ये मान लो कि 0 छोड़ दो, कितना से कटेगा, 7 त्रिका 21, है ना, नहीं होगा, 3 आ गया इसमें। तो इसको भी तोड़ लो, मैं बता रहा हूँ। 210 को तोड़ोगे कितना आएगा, 2 से 2 एकम 2, 2 पच्चीस 10, फिर 5 से तोड़ोगे 5 2 10, 5 एकम, फिर 5 आ गया, काम खत्म, नहीं होगा, बीच में छोड़ दो। इसको देख लो 1600 को, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1600, राइट, 1600 को ले लो, अरे यार 1600 को ले लो। अब 1600 को तोड़ोगे तो देखो मैं सोच रहा हूँ आपको बता दूँ, 16 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 16 गुने 100। अब 100 को छोड़ दो, 100 के 10 के स्क्वायर होते हैं, तो सिंपल दिख रहा है आपको। और इसको तोड़ोगे, 16 को कितना से टूटेगा, अलग कर लो इसको, 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से, अरे यार 16 ले लो। अब यहाँ को 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, सिर्फ 2 आया। अब इस 100 को अलग तोड़ लो, मैं इसलिए अलग कर दिया हूँ इसलिए कि ये छोटा हो जाए, बहुत बड़ा हो जाता, 1600 का हम लोग तोड़ते बहुत बड़ा हो जाता, ठीक है। देखो ना 10 दाइया 100 हो गया, और देखो तो 10 दाइया 100, और फिर इसको काटोगे 10 एकम 10। अब देखो कहोगे कि सर इसमें 2 और 5 कहाँ है, 10 तो आ गया ना, 2 का पावर 1 2 3 और 4, 2 का पावर 4 आ गया, और 10 के पावर 2 आ गया, 2 10 2 बार है। चलो अब इसको देखोगे कि अगर हम 10 को तोड़ दें, 2 का पावर 4 और 10 के पावर 2 गुने 5, ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 के भी पावर और 5 के भी पावर। अब देखो 2 का पावर कितना आ गया, 6 आ गया, और इसका 5 के पावर 2 आ गया। 2 और 5 हुआ कि नहीं हुआ, 2 और 5 होंगे तो क्या हो जाएंगे, हमारे काम शांत हो जाएगा। एक काम करो, इतना लंबा चौड़ा करने से हो सकता है कि आप लोग ये बातें समझ में ना आया हो, मैं क्लियरली इसको तोड़ ही दे रहा हूँ, हो सकती है ये बातें आपको समझ में नहीं आया हो, मैं क्लियर इस चीज़ को तोड़ दे रहा हूँ, आपको हो सकता है समझ में आ जाए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1600, मैं 2 से काटूंगा 800, 2 से काटूंगा 400, 2 से काटूंगा 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 25, ठीक। अब देखिएगा इसको अगर हम बात करें, इसको गुणनफल के तौर पर लिखें तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए और 5 लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 1 2, 2 और 5 आगे, मैंने क्या बोला था, पावर कुछ भी डंट मैटर, 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 मिल गया तो हमारा क्या हो जाएंगे, ये दशमलव प्रसार शांत है, राइट। आई होप कि ये भी बातें समझ में आपको आई होगी,
ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो रहा है, तो आप वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य का मतलब मैं आपको बता दूं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके पास कितने गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, 2, ना 2 से ज़्यादा और ना 2 से कम, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। देखिए अभाज्य संख्या सब शुरुआत करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, इसी में हमको पता चल जाएगा कौन अभाज्य है और कौन भाज्य है। तो यहाँ पे देखिएगा इसके पास तो एक ही गुणनखंड हो रहा है ना, 1 और 1 ये नहीं होंगे। इस 2 के पास देखिएगा 1 से भी टूट रहा है और 2 से भी कट रहा है, तो ये अभाज्य हो जाएंगे। देखिएगा 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। 4 देखिएगा 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, यानी 2 से ज़्यादा हो गया इसके पास गुणनखंड, तो ये नहीं होगा। 5 देखिएगा 1 और 5 से कट रहा है, यानी कि कहने का मतलब जिसके पास 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, राइट। अब यहाँ से देखिएगा सबसे छोटा कौन है भाई, सबसे छोटा तो 1 है, जो एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, एक प्राकृत संख्या होती है। उससे बड़ी क्या है, 2, तो 2 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, 2, याद रहेगा। चलिए, और सबसे बड़ी तो उसको कोई पता ही नहीं है, सबसे छोटी क्या होती है, 2, याद रहना चाहिए। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब यहाँ चेक करना है कि परिमेय कौन है और अपरिमेय कौन है। मैंने बोला था कि परिमेय का मतलब क्या होता है, परिमेय का मतलब होता है जिसको p/q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। और वैसी संख्या जो रूट के अंदर भी हो, तो लेकिन किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, ये परिमेय होती है, राइट। 1 2 3 4 5 सब क्या है, ये परिमेय संख्या है। अगर रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर 5 है, रूट के अंदर 7 है, जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। और एक देखिएगा पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो कहोगे सर पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या इसका वैल्यू 22/7 भी एक अपरिमेय संख्या है? नहीं, सिर्फ पाई अपरिमेय है, 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। आज आपकी बातें आपको समझ में आई होगी। और यहाँ देखिएगा, अगर यहाँ देखिए 4 + √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जब ये इसके साथ रिलेशन बनाएगा तो क्या ये अपने ढाल में नहीं ढाल लेगा, तो ये अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर √7 एक ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। कहोगे सर 8 परिमेय संख्या हो सकता है। देखो 8 को तुम तोड़ोगे बाबू, 2 × 2 × 2, तो ये आए 2 के बदले 2 निकला, रूट में तो 2 आ गया ना, ये कहाँ हुआ, नहीं हुआ ना। तो क्या करोगे, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो यहाँ पे 5 से 5 कट गया, यहाँ बचा 6 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। मैं बोला हूँ नॉर्मली कोई भी संख्या लिख दो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, वो सब के सब क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है, बशर्ते क्या है कि रूट में नहीं होना चाहिए। और तो अगर मान लो कभी कभी क्या होती है ना, देख लो मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, 24.34 तो ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। और इस चीज़ और एक आपको बता दें, 2.4 रैकरिंग हो जाती है। रैकरिंग का मतलब ये लाइन जो होती है ना, अगर ये दिया रहे ना तो समझ लेना वो परिमेय है। जैसे मान लो 2.323 ऐसा रैकरिंग है, तो एक छो क्या कहोगे, ये आए क्या है बाबू, परिमेय संख्या है। आई बातें समझ में आ रही है ना। चलो ठीक, अगर समझ में आ रही है तो बोलो बाबू, कमेंट में लिखो कि हाँ यस सर मुझे ये बातें समझ में आ रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी परिमेय संख्या क्या है, देखो तो बाबू ये डी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय के बारे में बात पूछ रहा है, अपरिमेय। तो अपरिमेय देखो तो ये 21 है ना, 121 है, 11 का स्क्वायर रूट होता है, क्या होता है 11 ग्राम 121। 16 देखो ये कितना होता है, 14 का होता है। ये कितना का होता है, 17 का होता है। और ये किसी का नहीं होता है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन एक चीज़ मैं बताने की कोशिश करूंगा, आपको एक ट्रिक बताऊंगा, भले थोड़ा सा समय लगेगा, आप जरूर देखिएगा वो ट्रिक। कोई भी नंबर अगर रूट में है ना, तो परिमेय के अपरिमेय आप चुटकियों में इस तरह
कर लीजिएगा, ये ट्रिक समझ लीजिए। जैसे देखिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या मिलेगा 1, 2 का स्क्वायर कीजिएगा मिलेगा 4, 3 का स्क्वायर करिएगा तो क्या मिलेगा 9, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो मिलेगा 16। यानी यूनिट प्लेस देखना है आपका, इकाई का अंक देखना है लास्ट वाला। 5 का स्क्वायर कीजिएगा मिलेगा 25, और यहाँ पे सॉरी, और 6 का स्क्वायर कीजिएगा मिलेगा 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, और 10 का स्क्वायर छोड़ो, चाहे 10 का स्क्वायर भी कर लो, क्या होगा 100। ठीक, आपको इतना ही से पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या जो रूट में है बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देखिए कैसे, 1 का स्क्वायर करने पे 1 आया, यूनिट प्लेस 4 आया, 9 आया, 6 आया, फिर 5 आया, फिर वही देखिए रिपीट कर रहा है 6, 9, 4, 1। कहीं देखिएगा आपको 7 देखने को मिला है, कहीं पे भी किसी के भी लास्ट में यूनिट प्लेस पे 7 देखने को मिला है नहीं, 8 देखने को मिला है नहीं, देखो तो 3 देखने को मिला है नहीं, 2 देखने को मिला है नहीं। जब भी आपके पास देखिएगा 2, 3, 7, 8 मिल जाए, कोई भी यूनिट प्लेस पे लास्ट के देख लेना, 9 है लास्ट में, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, 7 है तो ये तो हो ही नहीं सकता, जब होगा नहीं तो ये क्या होगा अपरिमेय। 16 है, देखो लास्ट में मिल रहा है, हो जाएगा, 1 है हो जाएगा। तो याद कर लीजिएगा यूनिट प्लेस पे कभी भी आपको 2, 3, 7, 8 मिल जाए तो वो कभी भी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। राइट, बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपकी ये बात आपको समझ में आई होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं बहुत कम समय में। चलिए ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन हम लोग कर लिए ना। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 0.5 पे रेकरिंग है और कह रहा है, ठीक है देखिए यहाँ पे 0.5 पे क्या है रेकरिंग है, और ये पूछ रहा है बाबू कि ये बताओ कि ये क्या है, इसमें से इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आपके पास 0 पॉइंट या 2 पॉइंट या 3 पॉइंट के बाद कोई नंबर दे दे, जैसे मान लीजिए 7 दे दिया, 7, 2 दे दिया, 8 दे दिया, कोई भी नंबर दे दिया, और रेकरिंग कितना पे है 1 पे है, कितना पे है 1 पे है, तो समझ लेना है ना ये संख्या ऊपर रहेगी। 7 पर रेकरिंग है, 7 लिख दो। कितने संख्या पर रेकरिंग है, 1 संख्या पर रेकरिंग है, 1 संख्या पर रेकरिंग है तो एक 9 लगा दो। यहाँ पे भी 2 लिख दो, 9 लगा दो। यहाँ पे 8 लिख दो, एक 9 लगा दो। अगर 1 संख्या पर रेकरिंग है तो एक 9 लगाओगे, 2 संख्या पर रेकरिंग है 2 को 9 लगाओगे, 3 संख्या पर रेकरिंग है 3 को 9 लगाओगे। राइट, अब यहाँ पे देखो कभी कभी क्या करता है ना, 2 पॉइंट मान लो यहाँ पे 3 दे दिया, 3 पे रेकरिंग दे दिया, लेकिन पॉइंट के बाद 2 बचा हुआ है, तो याद कीजिए मैं बता रहा हूँ, इसको लिख दीजिएगा 2, 3 और 3 के बदले एक 9, जिसपे एक ऊपर रेकरिंग है तो एक 9 लिख दीजिएगा, एक खाली है 0 बैठा दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा वैल्यू। मैं आपको क्या बताया था 5 के ऊपर रेकरिंग है, 1 के ऊपर रेकरिंग है, तो 5 ऊपर रहेगा, बटा में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 5/9। और यहाँ पे पूछ रहा है रूट का 7 एक कौन सी संख्या होगी, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक प्राकृत संख्या, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको अभी बताया हूँ कि कोई ऐसी संख्या जो रूट में हो और रूट से बाहर नहीं निकल सकती, जैसे रूट से बाहर 7 नहीं निकल सकती है, रूट से बाहर 6 नहीं निकल सकती है, रूट से बाहर 3, रूट से बाहर 2 नहीं निकल सकती है, तो ये सब क्या होंगे, एक अपरिमेय संख्या होंगे। यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या आया। ओके, अगर आपको इतनी बात समझ में आया हो तो अभी मैं फिर कह रहा हूँ, एक बार
मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर तक देख चुके हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि बिंदु 4 और 3 किस चतुर्थांश में आएंगे। अब चतुर्थांश के बारे में बात करेंगे, चतुर्थांश क्या होता है ना। देखिएगा, एक लाइन ऐसा और एक लाइन ऐसा, दो लाइन हम लोगों ने खींच दिया। इसको x बोलते हैं, इसको y, इसको x एक्सिस, इसको बोलते हैं y। देखिएगा, इस दाहिने साइड में हम जाते हैं तो प्लस, ऊपर जाते हैं तो प्लस, बाएं साइड में जाते हैं तो माइनस, नीचे जाते हैं तो माइनस। और आपको चतुर्थांश में मैं बता दूं कि हमेशा x का वैल्यू पहले और y का वैल्यू बाद में होता है, ठीक है। और यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे ये प्लस है और ये प्लस है, दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे। यहाँ देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, आपको y का वैल्यू क्या पहले का मैं बोला हूँ, x का वैल्यू पहले लिखना है। देख लीजिए, तो माइनस में x का वैल्यू है, y का वैल्यू प्लस में, तब माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस का वैल्यू पहले, क्योंकि x का वैल्यू पहले लिखना है, और माइनस का माइनस लिख देना। तो यहाँ पर देखिएगा 2 नंबर जो दिया है, दोनों नंबर प्लस में है, तो प्लस में है तो किस चतुर्थांश में आएगा, प्रथम चतुर्थांश में ये आएगा। ये आपको प्रथम हो गया, ये आपको द्वितीय हो गया, है ना, ये आपको क्या हो गया, तृतीय हो गया, है ना, ये चतुर्थ हो गया। आपसे पूछा जा सकता है, तो आपसे क्या पूछा गया, किस चतुर्थांश में आएगा, तो आप लिखिएगा फोर्थ, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। ये बातें समझ में आई, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। आप स्टार्ट कीजिए यहीं से, आप स्टार्ट कीजिएगा यहीं से। देखिएगा, अगर हम ये 5 को इस 5 से काट दें, 5 का 5 तो कट जाएगा, बच गया क्या, नीचे का √2। अब याद रखिएगा, नीचे में रूट में कोई नंबर हो जो है 2, और ये कभी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, 5 5 √2, 5 से 5 घट गया, 1/√2, ये क्या होगा बाबू, अपरिमेय संख्या होगा। हमारा फर्स्ट टाइम इसका आंसर निकल गया, बाकी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 लगातार संख्याओं का मौसा, 2 लगातार संख्याओं का मौसा कितना होगा, है ना। 2 लगातार संख्याओं का मौसा देखिएगा कितना होगा, है ना। मान लो 1 2, ये 2 लगातार संख्या हो गई, 2 3 1 हो गया। मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3 4 1 हो गया। अब यहाँ पे 4 5, मतलब लगातार संख्या को आपको लिख लेना है। 2 संख्या लगातार होगी तो उसकी मौसा कितनी होगी। बाबू देखो 1 और 2, मैं आपको बता दूँ कि मौसा का मतलब होता है दोनों में कॉमन होना चाहिए। देखिएगा, अगर हम 1 को तोड़ते हैं तो 1 क्या हो जाएगा, 1 गुने 1 होगा। 2 को तोड़ते हैं तो 1 गुने 2 होगा। बताइए 1 आया कि नहीं। यहाँ देखिएगा, अगर 2 को तोड़िएगा तो 1 गुने 2 होगा, 3 को तोड़िएगा तो 1 गुने 3 होगा, तो यहाँ पे 1 आया, है ना। यहाँ देखिएगा 3 को तोड़िएगा तो 1 गुने 3 होगा, यहाँ पे 4 को तोड़िएगा तो 2, है ना, 2 और 1 होगा, 1 ही मिल रहा है ना। तो आप देख लीजिएगा, कहीं भी किसी भी संख्या को जब तोड़िएगा तो 2 लगातार संख्याओं को जब तोड़िएगा तो उसका मौसा क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1। 2 क्रमिक सम संख्याओं का मौसा या चेप क्या होगा, है ना। 2 क्रमिक सम संख्या, बात समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ, सम संख्या। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं यहीं तक निकाल ले रहा हूँ। देखिए तो ये सब क्या है, विषम संख्या है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, सम संख्या है। देखिएगा, अगर हम 2 और 4 का क्या निकालते हैं, मौसा निकालते हैं। 2 को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2 गुने 1 मिलेगा, और 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 1 मिलेगा। देखिए तो 2 मिल गया। अब देखिएगा, अगर 4 और 6 को तोड़ते हैं तो 2 गुने क्या मिलेगा, 1, और 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 गुने 1। तो मैंने क्या बोला, जो दोनों में मिलेगा वही शेप होता है। ये दोनों में क्या मिलेगा बाबू, 2 मिला, तो हमारा शेप क्या निकल गया, 2। अब वहीं अगर 6 और मतलब कि किसी को तोड़ लो, है ना, 6 और 8 को भी तोड़ लो, मान लो देखो तो 2 गुने 3 आ जाएगा। अगर यहाँ पे भी अगर करते हैं, एक कर लो,
8 को तोड़ोगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, देखो 2 मिला। तो कभी भी क्रमिक दो सम संख्याओं को जो तोड़ोगे तो HCF कितना निकल के आएगा? 2। संख्या कितनी होगी? 2। राइट, बात तो समझ में आ रही है ना आप लोग को? अगर समझ में आ रही है तो कमेंट में लिखो सर यस सर। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, कह रहे 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा। मैं क्या बोला हूँ? अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। तो देखिएगा 2, 3, 5, 7 और मान लीजिए यहाँ पे 11, सब अभाज्य संख्या है। तो 2 संख्या ले लो या पूरी संख्या को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 संख्या को लोगे तो देखो 2 को तोड़ोगे तो 2 गुने 1, 3 को तोड़ोगे तो क्या होगा? 3 गुने 1, देखो तो 2 संख्या लेने पे भी क्या आया? HCF हमारा 1 आया। तब आपको पता है कि जो अभाज्य का मतलब जो किसी से कटेगा ही नहीं, तो HCF दूसरा नंबर तो आ ही नहीं सकता है ना, क्या आएगा? 1 आएगा, याद रखिएगा। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या जितना भी क्यों ना हो, उसकी अभाज्य संख्या कितनी आएगी? उसकी मौसा कितनी आएगी? 1 आएगी, याद रहे। 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा कितना होगा? 2 लगातार विषम संख्या देख लीजिए, तो विषम संख्या आपके पास सामने 1, 3, 5, 7, 1 ले लीजिए, 3 ले लीजिए। तो 1 को तोड़िएगा तो क्या आएगा? देखिए तो यहाँ पे 1 आएगा और 3 गुने 1 आएगा, देखिए तो 1 आया। अगर 3 और 5 को ले लीजिए, इसका मौसा निकाल के दिखाइए। 3 गुने 1 होगा और 5 को तोड़िएगा तो 5 गुने 1 होगा, यहाँ पे भी 1 है। जब भी 2 विषम संख्याओं का मौसा आप निकालिएगा तो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा। बातें समझ में आ रही है? ये रट लीजिए, बना लीजिए, एक बार देख लीजिए बढ़िया तरीके से, आपको बहुत ही हेल्प करेगा कल एग्जाम में, कल या परसों जो भी एग्जाम है आपका। फर्स्ट दिन मैथ ही, आप ध्यान रखिएगा आप लोग। 2 सह अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा? मैं आपको बता दूं सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। दो ऐसी संख्या है, जैसे मान लो 2 संख्या ले लिए, इसका मौसा कितना होगा? हमेशा मैंने बोला था कि HCF क्या होगा? 1 होगा। ऐसी दो संख्याएं जिसका मौसा 1 आए, 1 वैल्यू कितना है? 1 मतलब 2 भी मतलब एक ही डिजिट है, तो डिजिट नहीं, वैल्यू जो है ना, यानी कि मान उसका क्या है? 1 आए, बस 1, याद रहे। ठीक है, तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने 5 और 6 के ले लिया, तो 5 को तोड़ेंगे तो 1 और 5, 6 को लेंगे तो 2 गुने 3 गुने 1। देखिएगा इसमें मौसा कितना निकल गया बाबू? 1, यानी HCF कितना निकल गया? 1। तो ये दोनों संख्या क्या हो जाएंगे? सअभाज्य संख्या। तो याद रखिएगा सअभाज्य संख्या का मौसा हमेशा क्या होता है? 1। यदि A और B अभाज्य संख्या है, तब इनका LCM कितना होगा, है ना? देखिएगा क्या कह रहा है? A और B अभाज्य संख्या है, A और B अभाज्य संख्या। मान लीजिए A एक अभाज्य संख्या 2 हो जाता है और B 3 हो जाता है। इसका अगर आप तब इनका LCM क्या होगा? LCM निकालिएगा, 2 और 3 का LCM निकाल के दिखाइए तो 2 को तोड़िएगा तो 2 गुने 1 आएगा, 3 को तोड़िएगा तो 3 गुने 1 आएगा। तो LCM में हम क्या करते हैं? जो मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लिख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे 2 मिला है, 2 इसमें कहीं नहीं है, नहीं लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पे 1, तो 1 भी लिख लो, नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 3 है, 3 भी लिख लो। देखो तो यहाँ पे 3 दूना 6, क्या है बाबू? 6। तो अब ये 6 आया, मान लो कि हमने क्या किया, अब देखो मैं 2 को 1 से गुना करूँ तो 2 आया और 3, संख्या ही तो गुना हो रहा है ना। तो अगर हम यहाँ पे एक जगह पे A गुने B लिख दें तो क्या मिलेगा बाबू? हमें A और B मिलेगा। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? A B। जब हमारी अभाज्य संख्या क्या है? A है, और A और B अभाज्य संख्या, तो हमारा उसका मल्टीपल कितना आ जाएगा? AB। ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। देखिएगा 6, 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात कितना होगा? सबसे पहले 6 को तोड़कर देख लीजिए, 2 3 6, 3 एकम 3। फिर 8 को तोड़िएगा तो 2 4 और 2, 2 एकम 2। फिर यहाँ पे कह रहा है 22 को तोड़ लीजिए
2 गुने 11, 11 एकम 11, राइट। अब हम इसका क्या करते हैं, मौसा और लौसा निकाल के देखते हैं। ये लॉन्ग मेथड है, एक डिवीजन मेथड से भी आप इसका निकाल सकते हैं, बहुत सारे इसके तरीके हैं। तो 6 बराबर 2 गुने 3, 8 बराबर 2 गुने 2 और गुने 1 भी लिख सकते हैं, नहीं लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 22 का भी निकलेगा ना, तो 2 गुने क्या आया 1। देखो तो बाबू इसमें 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो HCF हम निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2। अब देखते हैं और इसमें, लेकिन इसमें 3 है, इसमें कहीं नहीं है, इसमें 1 कहीं नहीं है। अब यहाँ देखो इसमें भी 2 है, फिर कहीं कुछ नहीं मिल रहा आपको, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका HCF 1 हो गया, सॉरी 2 हो गया। और LCM में क्या करोगे बाबू, जो मिल रहा है इसको भी लिख लो। अब देखो जो यहाँ पे 3 है तो इसको भी लिख लो, यहाँ पे ये खत्म हो गया आपका, ये ले लिया आप, तो क्या बच गया यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो 2 को भी ले लो। फिर देखो अब यहाँ पे क्या बच गया 11 ले लो, ठीक है। तो अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा आपका, इसको गुना करो, 2 दूना, एक काम करो ना यार, गुना करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कहाँ पूछा है आपको, इसका लौसा और मौसा का अनुपात है ना, तो लौसा यानी कि लौसा का मतलब LCM, LCM ऊपर लिख लो, देखो LCM यानी कि लौसा ऊपर लिख लो। देखो तो 2, 3, 2, 2 और 11, और HCF कहाँ लिखोगे नीचे, यानी कि मौसा लिख दोगे नीचे। तो मौसा कितना आया है 2, 2 से काटोगे 2, तो 2 एकम 2। अब इसको गुना कर लो, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 में जब तुम 11 से गुना करोगे तो आई थिंक 132 आना चाहिए, 132, ठीक है। 132 अनुपात 1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बातें समझ में आ रही है आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्याओं 50 और संख्याओं या संख्या 50 तथा 60 का HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। अब आपको मैं बता दूं कि मैं बताया था आपको कि देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होती है HCF गुने LCM। तो ये दोनों संख्या को गुना कर लो या HCF और LCM को गुना कर लो, बात एक ही है। बच्चों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, समय बर्बाद करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है। देखो तो हम यहाँ पर जब 2 संख्या हैं तो हम 2 संख्याओं को नहीं गुना कर लेंगे, 50 गुने 60 कर लेंगे, तो 6 5 30 आ गया 3000। हमारा आंसर कितना आ गया बाबू 3000। बहुत बच्चे क्या करेंगे HCF और निकालेंगे, फिर LCM निकालेंगे, फिर गुना करेंगे, बात वहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही, मैंने आपसे वादा किया था कि 20 ही क्वेश्चन लेके आऊँगा, लेकिन मुझे लगा है कि ये भी बहुत क्वेश्चन है, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है और आपके लिए क्या है, मुझे लगा है कि इसको डाल देना चाहिए, तो इसलिए मैं इसको इसमें मैं इसको लिख दिया हूँ, ठीक है। देखिएगा 6x 4y और 12x और y का मौसा क्या होगा। तो मौसा का मैंने बताया था कि मौसा मतलब कि HCF यानी कि मौसा जो दोनों में कॉमन हो। देखिएगा 6 यहाँ पे भी है, 6 दूना 12, बात समझ में आ रहा है। चाहे तो आप तोड़ सकते हैं या फिर चाहे तो इसे भी निकाल सकते हैं। देखिएगा मैं 6 को अगर तोड़ दूं और x गुने x गुने x गुने x कर दूं, आप इस तरह मत कीजिएगा, आप मैं समझा दे रहा हूं, आप आसानी से निकाल लीजिएगा। 12 को अगर हम तोड़े तो 2 छक्के 12 हो जाएगा और x गुने y हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 6 है, यहाँ पे देखिएगा 6 है, तो 6 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ x है, यहाँ x है तो हमने x कॉमन ले लिया, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है तो हमने y कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये जो हमने इसमें कॉमन लिया ना, यही हमारा क्या बन जाएगा वो HCF बन जाएगा। फाइनली ये बातें समझ में